हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल द घड़िया इंसान। मैं घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो से हम प्रोडक्ट मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन चालू कर रहे होंगे, स्क्रैच से चीजों को बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो मैंने पूरा तुम्हें सिस्टम बताया था कि हम जो मेथोडोलॉजी लेने वाले हैं, जो तरीके से जो स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस की थी वीडियो में, जिससे हम मॉडल को डिजाइन कर रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या बनाने वाले थे सर? मॉडल। मॉडल के बाद जीटीओस, है ना, या कह लो इसे पेलोड्स। उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद सर्विस, उसके बाद रिपॉजिटरी। तो यही चीज को हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट मॉडल बनाएंगे। तो ये मेटल क्लास में पैकेज में आते हैं और बनाते हैं। क्लास 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 प्रोडक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर हमें इसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में भी टेबल क्रिएट करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, इस क्लास के करस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट नाम के टेबल भी डेटाबेस में क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एट द रेट एंटिटी एनोटेशन से एनोटेट करना होगा। तो वो मैंने कर दिया है। अब आओ फील्ड्स डिफाइन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट लॉन्ग प्रोडक्ट आईडी, है ना। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट के बाद प्राइवेट, हर एक प्रोडक्ट की हम इमेज भी क्रिएट करेंगे ना, तो का जो नेम होगा उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे होंगे। उसके बाद प्राइवेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बाद प्राइवेट क्वांटिटी, फिर प्राइवेट डबल प्राइस। ये क्वांटिटी मतलब कि कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि मान लो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आ रहा है बैट, तो हमारे पास कितनी बैट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट पे कभी कभी डिस्काउंट भी आएगा ना, डिस्काउंट। बाद प्राइवेट डबल स्पेशल प्राइस। अब ये स्पेशल प्राइस क्या है? अपडेटेड प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। ठीक है, ये चीज है। और अब हम एक चीज हम यहाँ पे सीख रहे होंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिल्ड करना। हाँ हाँ, रिलेशनशिप बिल्ड करना हम यहाँ पे समझेंगे। ब्रिंग डेटा जेपीए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट क्या होगा, एक कैटेगरी के साथ एसोसिएटेड होगा, है ना। हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर बैट आ सकता है, बॉल आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है, बास्केटबॉल आ सकता है ना। तो एट द रेट मैनी टू वन एनोटेशन से मैं इसे एनोटेट कर दूंगा सबसे पहले, है ना। उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा कॉलम नेम इक्वल टू कैटेगरी आईडी, है ना। अगर मैं उस कैटेगरी के प्रोडक्ट से अगर लिंक करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सबसे पहले, मैनी प्रोडक्ट्स बिलोंग टू वन कैटेगरी, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ क्या, एक कॉलम।
नेम्ड कैटेगरी आईडी द प्रोडक्ट टेबल। अब ये क्या करेगा, इट स्टोर करेगा कैटेगरी आईडी के करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर करे होगा, द फॉरेन की। और ये फॉरेन की क्या चीज को रेफरेंस करेगा, रेफरिंग टू कैटेगरी आईडी ऑफ कैटेगरी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो प्रोडक्ट टेबल है और ये जो कैटेगरी टेबल है, इन दोनों के बीच में लिंक बनाने के लिए है। ठीक है, तो क्या कर रहा है बेसिकली, हम प्रोडक्ट टेबल में क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी आईडी नाम का कॉलम बना रहे हैं जो कि फॉरेन की स्टोर करेगा। फॉरेन की क्या है, कैटेगरी आईडी है, जो कि क्या है, कैटेगरी टेबल का क्या है, प्राइमरी की है। उसे हम लिंक कर रहे हैं। ठीक है, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी से लिंक होंगे। ठीक है, तो उसके लिए है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं सोर्स। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देते हैं, पब्लिक कर दिया। तो हम आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स सेलेक्ट ऑल जनरेट कर दिया है मैंने। कदम गेटर सेटर हर एक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जनरेट कर देते हैं। तो सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर सेलेक्ट ऑल जनरेट, है ना। तो मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो प्रोडक्ट आईडी है हमारे टेबल का, प्रोडक्ट टेबल का प्राइमरी की हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट द रेट आईडी नोटेशन से एनोटेट करेंगे। और हम क्या चाहते हैं, ये जो आईडी है ये ऑटो क्रिएट हो, इसलिए हम क्या करेंगे, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, है ना। क्या करेंगे, जनरेटेड वैल्यू strategy, what is equal to generation type dot identity, है ना सर। ये चीज है, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्लास बन गया है। मेन चीज यहाँ पे ये था, ये चीज तुम्हें समझ में आया, ये वाला कैसे हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, कि हर एक प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैडी टू वन, दैट इज मेनी प्रोडक्ट्स बिलोंग टू वन कैटेगरी। अब हर एक प्रोडक्ट है उसे हम क्या करना चाहते हैं, एक कैटेगरी से लिंक करना चाहते हैं, तब ना मैं एक प्रोडक्ट के साथ साथ वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो भी इंफॉर्मेशन फैच कर पाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या किया, नेम वैल्यू कैटेगरी आईडी। इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम प्रोडक्ट टेबल में जाओगे तो वहां पे कैटेगरी आईडी नाम का कॉलम क्रिएट होगा जो कि फॉरेन की स्टोर कर रहा होगा कैटेगरी आईडी। ठीक है, जो कि रेफर क्या करेगा, कैटेगरी आईडी कैटेगरी टेबल का। ठीक है, वो चीज है। उसके बाद हम यहाँ पे बाय डायरेक्शनल मैपिंग करेंगे। ठीक है, बाय डायरेक्शनल मैपिंग, चलो ठीक है, प्रोडक्ट को तो पता चल गया वो कौन सी कैटेगरी से है। ठीक है, लेकिन कैटेगरी को भी तो पता चलना चाहिए कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट से लिंक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, है ना सर। क्योंकि एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना, वन टू, दैट इज वन category can have multiple प्रोडक्ट्स, है ना सर। ये उसके लिए हो गया। अब हम यहाँ पे एक और चीज लिख रहे हैं जिसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैप्ड बाय कैटेगरी, अर्थात मैप्ड बाय कैटेगरी का मतलब क्या बोल रहा है, नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट कॉलम द कैटेगरी टेबल। ठीक है, अब क्यों नहीं क्रिएट करना है भाई,
और जब यहाँ पे मैप्ड इज इक्वल टू मैं वहां पे लिख रहा हूँ कैटेगरी यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे मैप निकाला तो मैं कह रहा हूँ कि नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट कॉलम इन द कैटेगरी टेबल, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी दिस रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप, बिटवीन कैटेगरी एंड प्रोडक्ट विल बी हैंडल्ड बाय द कैटेगरी कॉलम द प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे कि तुम यहाँ पे कराओ प्रोडक्ट डॉट जावा के अंदर, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, कैटेगरी नामक एक फील्ड बनाया है ना, कैटेगरी नामक एक फील्ड बनाया है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कैटेगरी पे आके क्या बोल रहा हूँ कि देखो, हाँ, इसके थ्रू मैं ये तो बता दे रहा हूँ, एक रिलेशनशिप तो बिल्ड कर दे रहा हूँ, एक कैटेगरी बहुत सारे प्रोडक्ट से लिंक्ड है, लेकिन क्या हर एक कैटेगरी में प्रोडक्ट्स नाम की कॉलम बनाने की जरूरत है, नहीं, वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो रिलेशनशिप है वो कैसे हैंडल हो रहा है, एक कैटेगरी नाम का जो फील्ड है जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर बना हुआ है, एक कैटेगरी नाम का फील्ड है जो कि प्रोडक्ट टेबल में बना हुआ है, ये सारी जिम्मेदारी ले लेगा रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देखते होंगे ना, जब तुम एसक्यूएल सीख रहे होगे तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन की हम लोग चाइल्ड टेबल के अंदर बनाते हैं, है ना, चाइल्ड टेबल के अंदर हम लोग फॉरेन की बनाते हैं, पेरेंट टेबल के अंदर थोड़ी बनाते हैं। तो वही चीज फॉरेन की यहाँ पे कैटेगरी कैटेगरी फील्ड है, जिसको हम वहाँ पे डेटाबेस में कैटेगरी आईडी कॉलम से सेव कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बस क्या किया, बाय डायरेक्शनल मैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप शो किया है कि कैटेगरी को भी पता है यहाँ पे कि वो कौन सारी प्रोडक्ट से, ठीक है, उसके लिए किया है। लेकिन क्या ये डेटाबेस में एज ए कॉलम शो करने की जरूरत है कैटेगरी के अंदर कि ये सारे प्रोडक्ट्स है, नहीं। वो चीज कैसे हैंडल हो रहा है, जैसे ये मैपिंग हो रही है कैसे, तो कैटेगरी फील्ड से जो कि प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है, बस यही मैंने करा है, ठीक है। उसका बाद एक और एनोटेशन हम यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि लूपिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं प्रोडक्ट फेच कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर है, जैसे कि मान लो प्रोडक्ट आया बैट बॉल, सारे के अंदर वहाँ कैटेगरी रहेगी स्पोर्ट्स। लेकिन अगर मैं वहाँ पे अगर एट द रेट जेसन इग्नोर एनोटेशन नहीं लगाऊंगा ना, जेसन इग्नोर, तो वहाँ पे इन्फिनाइट लूप हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे, प्रोडक्ट के अंदर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर आएगा कैटेगरी, ठीक है, स्पोर्ट्स होगी कैटेगरी, ऐसे होगा, मैं दिखाता हूँ ऐसा कुछ होगा। मान लो आ गया बैट, बैट आएगा, फिर कैटेगरी के अंदर वहां पे लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा स्पोर्ट, ठीक है। अब क्योंकि तुमने वहां पे बाय डायरेक्शनल कर दिया है, तो क्या होगा, क्योंकि ये उसके साथ भी लिंक्ड है, बाय डायरेक्शनल है, तो वो स्पोर्ट तो साथ के साथ करेगा ही, उसका फिर से ये स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर जितने प्रोडक्ट है सब डाल देगा तुम्हारे, बैट बॉल सब कुछ, समझ रहे हो। तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है। पहले दिया है तो प्रोडक्ट से यहाँ कैटेगरी है, अभी कैटेगरी भी तो प्रोडक्ट से लिंक है, तो ये यहाँ तक आ गया। इसके लिए इस चीज को हम हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, जेसन इग्नोर एनोटेशन का लगाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई सर, बस ये हो गया। के बाद हम आते हैं टीटीओ डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे इसे कुछ कुछ चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। अभी नया फील्ड यहाँ पे डाला है, तो सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, राइट, या बाद हम आ जाते हैं जनरेट गेटर एसेटर में भी चेंज करनी होगी, क्योंकि एक नई फील्ड हमने प्रोडक्ट के नाम से भी डाली है, सोर्स जनरेट गेटर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, अभी हमने प्रोडक्ट क्लास को पूरा डिफाइन कर लिया, रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, समझ में आ गया ना। तो जो मैंने चीजें यूज की, ज्वाइन कॉलम क्या होता है मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ पे क्या ये कर रहे हैं, कैटेगरी आईडी कॉलम हम प्रोडक्ट टेबल में क्रिएट कर रहे हैं, जो कि रेफरेंस करेगा चाइल्ड टेबल की कैटेगरी आईडी को, तो हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा है। फिर मैनी टू वन एनोटेशन, वन टू मैनी एनोटेशन, मैप्ड बाय का क्या पर्पस है, ठीक है, जेसन इग्नोर का पर्पस है, ये सब चीजें मैंने बताई, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा लगा होगा चीजों तो थोड़ा स्लो करके समझ लेना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं टीटीओ डिफाइन करना, यूजर को क्या प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है। तो हम पेलोड के अंदर आते हैं, पेलोड के अंदर हम बनाते हैं क्लास, क्लास प्रोडक्ट,
बनाते हैं, एक और क्लास बनाएंगे हम, क्लास प्रोडक्ट। हाँ सर, प्रोडक्ट नहीं सर, प्रोडक्ट डी है ना, फैक्टर में प्रोडक्ट अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एंटिटी एंड नोटेशन लगाने की जरूरत है? बोलो बोलो, टेल टेल, क्या यहाँ पे एंटिटी एंड नोटेशन लगाने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे एंटिटी एंड नोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाई ये डेटाबेस से थोड़ी खेल रहा है, ये तो बस रेस्पॉन्स देना है यूजर और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एंटिटी नोटेशन हम नहीं लगाते, यहाँ पे हम वैलिडेशन कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, ठीक है। डेटाबेस नोटेशन यहाँ पे नहीं लगाते। सबसे पहले क्या था सर, प्राइवेट आईडी, बच गया प्राइवेट 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 डबल डिस्काउंट प्राइस, है ना। और एक और क्या है, प्राइवेट कैटेगरी लिख देते हैं, कोर्स याद रखना, ये डीटीओस एनटीडी इन सब में ग्रेटर सेंटर और तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव फील्ड और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये सब मैंडेटरी है, ठीक है। नहीं तो तुम प्रॉपर्ली सेट और एक्सेस नहीं कर पाओगे। बात पब्लिक यही है ना सर। अब यहाँ पे हम वैलिडेशन नोटेशंस लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो कैटेगरी के अंदर मैंने लगाया था ये सब, एट द रेट साइज सब चीज है ना, एट द रेट नॉट ब्लैंक ये सब लगा देता हूँ। समझ में आया? और ये वैलिडेशन नोटेशन हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? हम लगाते हैं टीडीओस में, प्रोडक्ट एटलीस्ट 5 करेक्ट, ये चीज हो गया है ना। तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया है। अब हम उसके बाद प्रोडक्ट रेस्पॉन्स डिफाइन करते हैं, है ना सर। प्रोडक्ट रेस्पॉन्स, बताइए क्या इसे भी हमें एंटिटी एनोटेशन से एनोटेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, तो ये सबसे पहले इसके अंदर आएगा प्राइवेट
राइट, ये बेसिकली तब है जब तुम एक लिस्ट ऑफ पेजेस यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, मतलब एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जब तुम यूजर को पेज डिस्प्ले करना चाहते हो। प्राइवेट, जैसे कि मैंने कैटेगरी में भी दिखाया था तुम्हें कि तुम एक लिस्ट ऑफ कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी डिस्प्ले करना चाहते हो कि तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन में कितनी कैटेगरीज है उसके लिए। प्राइवेट, और बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई, ये क्या कर रहेगा, रिटर्न एक प्राइवेट और यहाँ पे और कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देते हैं, बाद कंस्ट्रक्टर यूजिंग फिल्ड सोर्स गेट कंस्ट्रक्टर यूज के बाद गेटर एंड सेटर, जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक डीटी और एंटिटी में गेटर एंड सेटर सेट करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे हम कर देते हैं इंस्टॉल जैसे, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोलर्स बनाते हैं। क्या हो गया, डीडीओज हो गया अपना, फिर अपना एंटिटी बना लिया हमने, फिर डीडीओज बना लिया, फिर हम यहाँ पे कंट्रोलर बनाते हैं बेसिकली। तो क्लास प्रोडक्ट, अब इस कंट्रोलर को स्प्रिंग के हवाले करने के लिए, ठीक है, और जेसन रेस्पॉन्स देने बेस्ट कंट्रोलर से कर देते हैं, जो कि रेस्पॉन्स बॉडी और कंट्रोलर से बना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि इसका मतलब क्या होता है ना, जब मैं कैटेगरी कंट्रोलर बता रहा था, ठीक है। रेस्पॉन्स बॉडी मतलब ऑटो जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्सन टू जेसन, है ना। ये फॉर अगर तुम रेस्ट कंट्रोलर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, व्यूज, HTML, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ये सब चीजें वहां पे रिटर्न होगी, है ना। अब यहाँ पे तो कंट्रोल आ गया, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेंगे, लेकिन लॉजिक कहाँ डेवलप करेंगे कि चलो ठीक है, ये रिक्वेस्ट आया, जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूँ गेट प्रोडक्ट्स, तो ठीक है, ये वाला जो गेट प्रोडक्ट है इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक फॉर्म्स, तो मान लो मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट, आप पास कर दो एट द रेट बॉडी प्रोडक्ट जो जो, और लॉन्ग कैटेगरी आईडी भी ना, कि हम किस आईडी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट को सेव करना चाहते हैं, इसके लिए एट द रेट पाथ वेरी, है ना सर, समझ में आता है सर। चलो ये तो आ गया, ठीक है। अब इस चीज को फिर हम सर्विस क्लास का यूज करेंगे, है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट इक्वल टू, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस पड़ेगी, है ना सर, प्रोडक्ट सर्विस डॉट एट प्रोडक्ट, है ना, क्या प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बनाना होगा प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस सर्विस, और फिर इसे एट द रेट, यहाँ पे क्या करते हैं हम,
सर्विसेज बनाते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस, इंटरफेस प्रोडक्ट सर्विस क्लास प्रोडक्ट सर्विस। और हम इसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स कर देंगे, है ना। है ना, कंट्रोल हो गया ये। अब ऐड प्रोडक्ट हम वहाँ पे क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्रिएट करा है तो यहाँ पे ओवरराइट कर देंगे। यहाँ पे ओवरराइट हो गई चीजें, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हें रेपोजिटरी का काम पड़े, है ना। डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रेपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी, है ना। इस प्राइवेट रिपोजिटरी आ देते हैं। यस, टेंट्स करेगा। और उसका प्राइमरी की का टाइप क्या है, लो, ठीक है। यहाँ हो गया। बस प्रोडक्ट सर्विस डॉक्यूमेंटेशन ओके। तो बेसिकली ये था कंप्लीट फ्लो। कल हम यहाँ पे जो सारी एपीआईज है प्रोडक्ट मॉडल के अंदर एक एक करके स्क्रैच से बिल्ड कर रहे होंगे, लॉजिक डिफाइन कर रहे होंगे, कैसे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, कैसे हम प्रोडक्ट सेव करेंगे और वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी में अपडेट हो जाएगा। वो चीजें हम देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे घड़िया इंसान के साथ। घड़िया इंसान साइनिंग ऑफ।